देखो, ये सवाल इस बात का प्रूफ है कि सिंपल एल्जेब्रिक सिचुएशंस में भी, सिंपल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ भी एल्जेब्रिक सिचुएशन में, किसी भी तरह की एल्जेब्रिक सिचुएशन में क्वाड्रेटिक के जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट का जो कंसेप्ट है वो तुम्हारे काम आ सकता है। सपोज इफ़ यू एनकाउंटर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वाइल सॉल्विंग एन एल्जेब्रिक प्रॉब्लम, ठीक है, अलजेब्रा ही वैसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। अलजेब्रा को सॉल्व करते वक्त मान लेते हैं अगर तुम्हारे सामने कोई अलजेब्रा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट के कंसेप्ट तुम फिर कैसा अप्लाई कर सकते हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ए बी सी तुम्हारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक, ए बी सी तुम्हारे पास रियल नंबर्स हैं, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट है ना। सच दैट ए प्लस बी प्लस टू सी, ए प्लस टू बी प्लस सी इज़ 4, और मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। इस तरह के सवालों में किस तरह से शुरुआत करनी है ना, यही एक व्यक्ति को नहीं समझता है। अब मैं भी, अगर मैं ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस के सवाल अगर तुम्हें बनाकर अगर नहीं दे रहा होता तो मुझे मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को मैंने कैसे आगे प्रोसीड किया रहता, टैकल किया रहता। पर कुछ थोड़ा बहुत हाथ पैर मारता तो लेट्स होप कि मैं लकी हो जाता और कहीं उसी तरह से इस सॉल्यूशन पर पहुंचता, है ना, जो अभी पहुंचने वाला हूँ, है ना। तो मतलब वो फिर कैसा है कि जैसे अगर तुम क्वाड्रेटिक फंक्शन के अगर सवाल अगर सॉल्व नहीं कर रहे, और तब इस तरह का अगर इस तरह का अगर कोई अलजेब्रिक अगर तुम्हारे सामने अगर सवाल आता है तो उसमें स्टार्ट ले पाना दैट इज़ क्वाइट टफ, वो आसान नहीं है, ठीक है क्या। लेकिन चलो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू वर्कआउट करने के पहले ये जो चीज़ है ये है क्या। मैं ऐसा बोल देता हूँ, उस पूरे एक्सप्रेशन को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मैं कह देता हूँ कि वो लेट्स से वाई है, ऐसा। अब मेरे को एक रिलेशन और दे रखा है, इस रिलेशन को मैं इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे, इसको ऐसा लिख लेते हैं, ए टाइम्स बी प्लस सी प्लस बी सी, ऐसा कर लो इसको, है ना। किसी भी एक चीज़ का तुम वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते थे। मैं चाहता तो सी को भी कॉमन ले सकता था, है ना। मैंने ए पहले दिखा मेरे को तो ए मैंने उठा लिया कॉमन, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए की जगह मैं रख सकता हूँ 4 - 2b - सी, ये रखा जा सकता है ए की जगह। इसको पूरा बी प्लस सी में, बी और सी में एक्सप्रेशन बना लो, पूरा क्रिएट कर लो, ताकि देखो यहाँ पर फिर बी में एक तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक क्रिएट हो रही है ना। और फिर बी बिलोंग्स टू आर इस्तेमाल करके मैं डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लगा लूँगा। समझ गए, देखो कैसे, इसको ज़रा ओपन करो तुम, 4b - 2b² है ना, क्या क्या चीज़ें आ रही है, 4b - 2b², ठीक है। फिर कहाँ हो जाएगा, हाँ, माइनस बी सी प्लस 4c - 2bc -c² प्लस बी सी, ये चीज़ें आ रही है तुम्हारे पास। अच्छा, अब देखते हैं, ये हो गया 4b - 2b², ठीक है, ये प्लस बी सी माइनस बी सी, इस चीज़ को तो हटा लो, ठीक है क्या, माइनस बी सी प्लस बी सी, इसको तो सरका लो। अच्छा, -2bc है तुम्हारे पास अभी, ये हो गया, प्लस 4c - c², ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है, प्लस 4c - c²। एक बार देख लेते हैं सब गया कि नहीं गया। 4b आ गया, -2b² आ गया, है ना, -2bc 4c - c², ठीक है, सब कुछ आ गया है, बढ़िया। अब देखो यहाँ b² में क्वाड्रेटिक क्रिएट होती नज़र आ रही है, समझ रहे हो कैसे। ये देखो, मैं बोल सकता हूँ 2b², इसमें प्लस 2bc - 4b हो जाएगा, तो प्लस b टाइम्स मैं लिख सकता हूँ 2c - 4, ऐसा लिख लो इसको, ठीक है क्या, ये हो जाएगा। और एंड देन फिर प्लस c² - 4c प्लस y, सब कुछ मैं LHS पर लेकर आ गया। LHS में हम लोग को भूलना नहीं है कि अपने पास y है, ठीक है क्या। अच्छा, तो यहाँ देखो, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन b, देख पा रहे हो क्या, ये देखो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, ये देखो तुम्हारे पास मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, एंड देन दिस इज़ योर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है बात। अच्छा, ठीक, तो अब मेरे पास देखो ये एक इन्फॉर्मेशन है, बी एक्चुअल में एक रियल नंबर होगा, समझ रहे, ये चीज़ बहुत काम आती है। बी अगर एक रियल नंबर है, मतलब बी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन बी है, समझ गए क्या, ये पूरा क्या है,
दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, इन बी। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भाई अगर बी अगर एक रियल नंबर है तो मैं ऐसा हमेशा बोल सकता हूँ, है ना, इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बोला जा सकता है, इस चीज़ के रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हमेशा बोला जा सकता है कि डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये पक्की बात है, जैसे ही तुम ऐसा लिखोगे देखो अपने आप तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है बी स्क्वायर, है ना, -4 टाइम्स ए टाइम्स सी। देख रहे हो, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब देखो इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। अभी साला सी में क्वाड्रेटिक आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम इज़ वेरी नाइस। ठीक है, क्या देखो अब इसको कैसे कर सकते हो, दो को कॉमन निकालो। अलजेब्रा में थोड़ा काम सफाई से करना बहुत ज़रूरी है। 4, है ना, 2 किस तरह से बाहर आएगा, 4 की तरह से। c-2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2 सी स्क्वायर -4c प्लस वाई हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, तो 4 को अगर मैं बाहर सरका देता हूँ, ठीक है, तो क्या चीज़ आ रही है देखो, सी स्क्वायर प्लस 4 -4c, ठीक है, -4c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, क्या -2c² प्लस 8c -2y, है ना, हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक बात। अच्छा, तो यहाँ देखो ये चीज़ें क्या आ रही है, -c², ठीक है, ये तो गए दोनों, ये गया इधर, है ना, अब ये दोनों को भी उड़ाओ, ठीक है, क्या +4c, ठीक है, अब क्या आ रहा है, +4 -2y, है ना, हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब देख रहे हो सी में क्वाड्रेटिक आ रही है और ये एकदम पिछले एक सवाल के जैसे हम लोग के सामने एक सिचुएशन देखो क्रिएट हो गई। पहले तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, c² -4c -4 माइनस क्या करना है इसको ऐसा कर दो, +2y -4 ऐसा लिख लेते हैं इसको, हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ एक बात बताओ मेरे को, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन सी, ठीक है, क्या दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, इन सी। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा ही या तो नेगेटिव रहना है या तो, है ना, या तो ज़ीरो रहना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक वही जो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में किया था, सेम काम, सेम काम। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, क्या लीडिंग कोफिशिएंट देखो इसका पॉजिटिव है, लेकिन ठीक बात, लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है। अच्छा, पहली बात तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है बस, इसका मुंह नीचे की तरफ तो नहीं खुलना चाहिए, है ना। ये हमेशा अगर नेगेटिव है या फिर ज़ीरो के बराबर है, इसका मुंह भी तो नीचे की तरफ खुल रहा है, लेकिन और फिर भी इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या सी एक्चुअल में सी बिलोंग्स टू आर भी तो है मेरे पास, ये नहीं भूलना है मेरे को, रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके सी वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के।
ठीक है, यहाँ से लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। इस एक्सप्रेशन को अगर हमेशा नेगेटिव होना है, ठीक है, तो इसमें ये ज़रूरी था कि एक्चुअल में लीडिंग कोफिशिएंट तुम्हारे पास नेगेटिव आए। अपन ने कहीं सिली मिस्टेक कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। लीडिंग कोफिशिएंट एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था। कैलकुलेशन तो वैसे मेरे को पूरा भरोसा है, मैंने ठीक किया है, कोई सिली मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने बहुत धीरे धीरे काम किया है, तो सिली मिस्टेक तो नहीं हो सकती। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट एक्चुअल में तुम्हारे पास ये जो काम है, ये वाला है ना, इस काम में थोड़े से पेंच लड़ रहे हैं। ये अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसके बावजूद अगर नीचे की तरफ अगर खुल रहा है, ये ऐसा है ना, देखो लीडिंग कोफिशिएंट अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब कर्व तो ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब अगर ऊपर की तरफ अगर खुलेगा तो इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकती है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कर्व देखो ऊपर की तरफ खुल रहा है। मैं एक्चुअल में इस चीज़ को देखकर इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं चाह रहा था कि वो सवाल मेरे अकॉर्डिंग कैसा टर्न हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो अब कर्व अगर ऊपर की तरफ अगर खुल रहा है तब क्या मामला है, मामला कुछ ऐसा है, ये ऐसा, समझ गए। सी की कुछ वैल्यूज़ के लिए कुछ होंगी, सी की कुछ वैल्यूज C1 C2 ना, ये ऐसा मामला रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है क्या, है ना। C बिलोंग्स टू सम इंटरवल C1 C2 फॉर विच दिस एक्सप्रेशन है ना, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन C अटेन्स नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। या तो ज़ीरो हो जाएगा या तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है क्या। लेकिन अगर ऐसी अगर सिचुएशन है देन एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, दैट इज़ D इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। समझ गए। ऐसा सिर्फ इसलिए बिकॉज दिस लीडिंग कोफिशिएंट है ना, ये देखो यहाँ पर ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है तुम्हारा A डैश, ये क्या हो गया तुम्हारे पास B डैश है ना, और ये हो गया तुम्हारे पास ये कांस्टेंट वाली जो चीज़ है, दिस इज C डैश। तो लीडिंग कोफिशिएंट देखो अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तब यही एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कर्व ऊपर की तरफ खुल रहा है। सिंस A डैश इज ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, कर्व नीड्स टू ओपन अपवर्ड। ये एक पक्की बात है, इसका मतलब कंडीशन ऐसी हो रही है तुम्हारे पास, ठीक है, क्लियर। तो D ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो जैसे ही तुम लगाओगे उसके बाद तुम Y तक पहुंच जाओगे। D ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हो गया B डैश स्क्वायर -4 टाइम्स A डैश C डैश हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। समझ गए, दिस इज़ गुड, ठीक है, दिस इज़ गुड। मैं एक्चुअली मानना ही नहीं चाह रहा था कि ये कंडीशन होगी करके, ठीक है। चलो अब जैसा मैं क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी चीज़ नहीं आई थी, है ना, लेकिन जो आया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ना कि तुम जो चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या सिचुएशन बन रही है मेरे पास, 16 - 4 2y - 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो चौके का तो हटाओ, 4 - 2y - 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब सिचुएशन है मेरे पास 4 - 2y + 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ आएगी 8 - 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो दो को अगर हटा लें तो 4 - y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब y - 4 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ y इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक।
तो y मैक्स की जो वैल्यू आ रही है देन आई कैन से दैट इट इज़ 4, ठीक है क्या। और y मैक्सिमम की ही वैल्यू मुझे एक्चुअल में निकालनी थी, है ना। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, इक्वल्स टू 4। दिस इज़ माई आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पर इस सवाल ने एक्चुअल में टेस्ट किया है थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इमोशंस में नहीं बहना है, मतलब जो चीज़ आ रही है उसको सॉल्व करो, ठीक है क्या। कोई चीज़ ऐसी पहले से प्री डिटरमाइंड अगर तुम्हारे कुछ नोशंस हैं कि वैसा ही सवाल टर्न आउट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में एक्चुअल मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफ़र हुआ, ठीक है क्या, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफ़र हुआ, ठीक है। खैर, है ना, वो किस तरह से मैंने कंक्लूड किया है उस दौरान जब मैं दुविधा में था, तो किस तरह से मैं कंक्लूड करके आगे बढ़ा हूँ वो चीज़ मैंने बताता क्यों, ऐसे वर्बल कमेंट्री की है मैंने, तो उस चीज़ को एक बार रिप्ले करके ध्यान से सुनना। बाकी तो सारा काम देखो रेगुलर काम है, ठीक है, लेकिन तुम देखो यहाँ पर किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है। अब तुम्हें पता है कि किस तरह से ये सवाल, इस तरह के सवाल एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, समझ पा रहे हो। इसी तरह से ये सवाल एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तुम फिर चाहे फिज़िक्स का कोई सवाल बना रहे हो, तब उस वक्त अगर इस तरह की मैथमेटिक्स अगर तुम्हारे साथ है, ये इस तरह की एनालिटिकल प्रोवेस, है ना, इस तरह की एनालिटिकल स्किल्स अगर तुम्हारे साथ हैं, तब तुम फिज़िक्स में भी ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो, सोच तुम्हारी मैथमेटिकल हो सकती है, तुम किसी कंसेप्ट में ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हो अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तो, ध्यान रखना, ठीक है। हथियार ज़्यादा रहेंगे ना तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर इसमें और मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा, इसमें लास्ट चीज़, यहाँ पर B बिलोंग्स टू R, है ना, इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, ठीक उसी प्रकार A बिलोंग्स टू R, है ना, या फिर C बिलोंग्स टू R का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। क्वाड्रेटिक तो देखो कहीं से भी बन सकती थी, ये जो क्वाड्रेटिक मैंने B में बनाई है ना, क्वाड्रेटिक A और C में भी बनाई जा सकती थी, समझ गए क्या। दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, कुड हैव बीन मेड आइदर इन C और इन A एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए ABC बिलोंग्स टू R लिखना दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है क्या। ये चीज़ का तो मेरे को बहुत अच्छा इस्तेमाल पड़ा, ठीक है। तो बड़ा प्यारा प्रॉब्लम था दिस वाज, है ना, दिस प्रॉब्लम, है ना, वाज माय फेवरेट, ठीक है क्या, या फिर इनफैक्ट इज़ माय फेवरेट नाउ अमंगस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स विच आई हैव सॉल्व टुडे, ठीक। बहुत बहुत प्यारा लगा मेरे को, बहुत ही प्यारा लगा, ठीक है क्या। तो इस चीज़ को दोबारा एक बार रिपीट करके ज़रूर देखो। अभी तक के जितने भी कंसेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं पूरे रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे, ग्राफ्स हो या फिर एक्स बिलोंग टू आर करके जो हम लोग डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लगाते हैं वो वाला कंसेप्ट हो, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, इसमें सब कुछ है, ठीक। ओके।